ने 3 नियम बताए नवरात्रि के। पहला कठिन लगा तो दूसरा मलमूत्र थूक, इसे कंट्रोल कर लो, इसे पचा लो। अच्छा ये भी तुम्हें लग रहा है कि ये भी कठिन है तो जाओ, छूट है। एक बार मूत्र के लिए जाओ, एक बार मल का त्याग करो, एक बार थूक दो, बस 24 घंटे में केवल इतना कर लो। बाकी समय 24 घंटे सब रोक के समाप्त कर दो, शरीर में भस्म कर दो। आहा, आप कहेंगे महाराज सब कड़क कड़क बता रहे हो, सरल बताओ, तो सरल ले हो। सरल क्या है? सरल ये है कि दुर्गा माता का कलश रख लो घर में, आरती दिया सुबह शाम कर लो, और दिन भर झूठ बोलो, दिन भर पाप करो, दिन भर कुछ भी पटे सो खाओ, तुम्हें जो लगे सो खाओ। आज की देवी को जो चढ़ेगा वो तुम खाओ, तुम्हें जो पटे वो खाओ, और फिर पूजा करो, आरती करो, और छोटे मोटे कटपीस के जो फल हैं वो तुम्हारी झोली में आएंगे। ओरिजिनल एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल आने वाला, एक्सपोर्ट क्वालिटी का तुम्हें नहीं मिलेगा। आंधी में जो झड़ गए थे वो भर के आएंगे, वो तुम्हें मिलेंगे। ले दुर्गा का फल, ले काली का फल, ले चामुंडा का फल, ले ब्रह्मचारिणी का फल, ले कुष्मांडा का फल, ले फल, सारी देवी फल देंगी पर फल वही मिलेगा। गुरुजी हमने सुना है, एक महाराज कथा में कह रहे थे कि नवरात्रि के व्रत में चाय तो चलती है। हमने कहा बिस्की भी चलती है, किसने रोका है? तुमको जो पटे वो सब चलता है। दुनिया में तो देवी माता को क्या क्या नहीं चढ़ा रही दुनिया, तो हम क्यों रोके तुमको कुछ भी करने से? तुम्हें जो चंगे सो करो, भक्त को तो अपने मन अनुसार। दुनिया तो देवी माता पे दारू भी चढ़ा रही है, भैंसा भी चढ़ा रही है, बकरा भी चढ़ा रही है, तुम्हें खाने से क्यों रोको? जब आदि दुनिया के मन में क्या क्या चली है, देवी माता को लेके भी कितना बड़ा भ्रम है। पर भैया मैं इंद्रदेव हूं, मैं जो कह रहा हूं उसे समझो। ना मैं बकरा चढ़ाता हूं, न भैंसा, न दारू। मैं देवी माता पर अपने संकल्प और मंत्र, श्लोक और साधना तपस्या को अर्पण करता हूं। हे माँ, मेरी श्रद्धा सुमन को स्वीकार कीजिए। कौन से श्रद्धा सुमन? बोलिए। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता। हे देवी, आपका दया रूप है तो मुझे भक्ति प्रदान करो। भोजन नहीं चाहिए, कपड़ा नहीं चाहिए। जब आपने बिना भोजन बिना कपड़े के ही दुनिया में भेजा है तो चाहिए नहीं। अगर चाहिए होता तो आप जैसे खोपड़ी पे बाल लगा के भेजती हो, तो आप माया पैसा भी साथ में थैला के साथ भेज देते। दुनिया भर के थैले निकलते बच्चे के साथ में। बच्चा जब पैदा होता है तो उसके साथ में दुनिया भर की थैली, थैला, कोथड़ी, कोथड़ा, पानी, खून सब निकलता है। जितना बच्चे में वजन नहीं होता उतना माता के उस गर्भ के कोथड़ी में वजन होता है। 5 लीटर पानी आता है, छोरा 2.5 किलो का पानी 5 लीटर। अरे 5 लीटर पानी की जगह सोने की असरफियां भी आ सकती हैं, उनके ऊपर कोई कमी नहीं है। जो पानी भेज सकता है पार्सल में, उसी पार्सल में वो सोना चांदी हीरे मोती भी भेज सकता है। पर भगवान को मालूम है इन चीजों की मेरे भगत को कोई जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? जो जो जरूरत है वो मैं सब भेजा हुआ है। क्या क्या जरूरत है हमको? हवा की जरूरत है, वो हमें पहले ही से भेजा हुआ है भगवान ने। पानी की भेजा हुआ है पहले से ही। जो जो माँ के गर्भ में मिल रहा था केवल उसी की जरूरत है, बस। अब इतना कौन गहरी गहरी बातें खोजेगा, कौन सुनाएगा? माँ के गर्भ में इंसान को जो प्राप्त है वही बाहर आके भी जरूरत है, उससे ज़्यादा किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। पर बाहर आने के बाद इतनी सारी चीज़ें, इतने सपने, इतनी इच्छाएं, इतने प्लॉट, इतने मकान, इतने आश्रम, इतनी सारी चीज़ें जो भी लिप्सा है, ये सब बाहर आकर के दूसरों को देखकर बुद्धि में माया के तृष्णा के रूप में समृद्ध होती हैं। भगवान ने दुनिया को बसाया है दुनिया के कल्याण के लिए। ऐसे कोई महात्मा, साधु, संत बनाते हैं आश्रम मंदिर तो वो दुनिया के कल्याण के लिए बनाते हैं, ना कि खुद के बसने के लिए बनाते हैं। कोई महात्मा नहीं बसा है
सबने बनाया, मेहनत की, छोड़ गए, गए चले गए। लाखों लोग पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं। अगर कोई साधु को भी ऐसा कहे कि साधु भी तो मायावी हैं, साधु भी तो प्रपंची हैं, सब साधु प्रपंची नहीं हैं, सब साधु मायावी नहीं हैं। अच्छा बोलिए, मुझे आपके लिए या गरीब के लिए हॉस्पिटल बनाने की क्या जरूरत है? मैं क्यों भीख मांगूं? मैं क्यों हाथ फैलाऊं? मैं क्यों रोज आपकी ठोड़ी पकड़ूं कि थोड़ा दान कर दो, थोड़ा दान कर दो, थोड़ा जमीन के लिए, थोड़ा ईंटों के लिए, थोड़ा पत्थर के लिए? भाई मैं क्यों? जैसे आप दिखा सकते हैं वैसे मैं भी अपना इलाज करवा सकता हूं बीमार होने पर। मैं काहे कोई आडंबर इकट्ठा करूं? पर ना, ऐसे भगवान सोचेंगे तो फिर दुनिया में किसी के लिए कोई साधन उपलब्ध होने वाला नहीं है। तो साधु, कोई साधु केवल परमार्थ का ही जीवन जीता है। उस परमार्थ के जीवन के साथ आपको पता ही है, आप में से बहुत सारे लोग क्षिप्रा माता के तट पर नरसिंह राम घाट के निकट कर्क रेखा के सामने हॉस्पिटल एवं मंदिर के लिए जगह ग्रहण कर ली है, ले ली गई है, खरीदी भी हो गई है जमीन की, आप दर्शन कर आए हैं। बस प्रारंभ होना है हॉस्पिटल और मंदिर। पर अभी जमीन को हमने 14 महीने के उधार में लिया है, जमीन के पैसे चुका रहे, धीरे धीरे जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे चुका रहे। कई लोगों को लगता है जमीन खरीद ली तो पता नहीं कितना पैसा होगा महाराज के पास में। कई लोगों को इसी बात की आग लग गई, अरे महाराज जमीन नगद कौन खरीदता है? सब लोग जमीन मकान ये सब इधर से उधर से ही खरीदते हैं। हमारे पास में कमाई का जरिया क्या है? हमारे शिष्य हैं, हमारा प्रचार है, हमारी वाणी है, हमारी मेहनत है, पुरुषार्थ है। इससे जो भी पुरुषार्थ का मिलता है वो वहीं जाता है, उसी से ये लाभ प्राप्त होगा। अति शीघ्र उज्जैन में सब मंदिर है, सब भगवान देवता हैं। मैंने उज्जैन की धरती पर कुबेर जी का मंदिर लाने का निर्णय किया है, जो यहाँ मध्य प्रदेश में नहीं है पूरे में। मैं भगवान कुबेर जी का मंदिर बनाने जा रहा हूँ, जो कि मात्र गुजरात में ही स्थापित है, नर्मदा जिले में। वहाँ पर राजपिपला नर्मदा जी के तट पर, बड़ौदा के भरूच के पास, अनुसुईया माता के आश्रम के पास। वहाँ के बाद दूसरा भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण बहुत जल्दी ही शुरू होगा।